दोस्तों, आज का भारत बदल चुका है। अब नए मिजाज का भारत बन चुका है। जरा कायदे से मिला करो, यह नरेंद्र मोदी का भारत है। अगर बात करें पाकिस्तान की, जिसकी फितरत हमेशा से सांप वाली दिखाई देती है, और चीन की बात करें तो उसका काम ही है पीठ पीछे वार करना। दोनों ही देश भारत के पड़ोसी देश हैं। यह ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हिंदुस्तान को हमेशा तंग करते आए हैं, जिनको भारत में शांति कतई बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, जरा ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल पहले का दौर याद कीजिए। पाक और चाइना एक अलग ही तरह की दोस्ती रिश्तेदारी देखी जा रही थी। पीओके से गुजरने वाले CPEC से दोनों देश क्रांति की बातें कर रहे थे, लेकिन कोरोना क्या आया और ऐसे में पासा पलट गया। यहाँ तक कि दोनों देश रास्ते पर आ गए। भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनने वाले इन दोनों मुल्कों को PM मोदी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत की हमेशा से यही नीति चल रही है कि भारत कभी भी पहले किसी पे वार नहीं करता, लेकिन अगर उससे कोई पंगा लेना शुरू कर दे तो भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। दोस्तों, आप खबर की जानकारी के साथ साथ दी वीडियो को भी देख सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मोदी अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं है, वे दोस्ती और दुश्मनी दोनों दुगना करके मोड़ता है। 2014 में बीजेपी सरकार बनाने के बाद आतंकवाद से भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति पर देश तरक्कियों की ओर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान से साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। आपको बता दें कि बीच में रिश्ते सही करने की शुरुआत भारत की ओर से हुई थी, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, क्योंकि पाक को पूरी हालाशेरी भी चीन कर रहा था। हालांकि मौजूदा हालत में भारत की कूटनीति ही है जिसके आगे बुरी नजर रखने वाले दोनों पड़ोसी अपना सर झुका रहे हैं। यह सब मुमकिन हो पाया मोदी की कूटनीति और भारत के रणनीति से। आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बड़ी कूटनीति जीत हासिल हुई। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बड़ी कूटनीति जीत हासिल हुई। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डेप्यूटी चीफ अब्दुल रहमान को आतंकवाद घोषित कर दिया गया है। चीन ने भी भारत का साथ दिया। कंगाली की कागार पर जा पहुंचा पाकिस्तान भारत से अब साथ में बैठकर बातचीत करने की गुहार लगा रहा है। भारत की बातचीत चीन की समझ में आई। संयुक्त राष्ट्र से आई यह खबर भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक भारत की बात समझ में नहीं आ रही थी। चीन बार बार पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने के लिए बीच में अपनी टांग फंसा रहा था। अब ब्रेंडन ने अपना रवैया क्या चेंज किया तो परिणाम सबके सामने आ गया। इस तरह मोदी के एक कूटनीति के दाव से मक्की को मसलने का फैसला हो गया है। इस आतंकी को काली लिस्ट में डालने के लिए भारत और अमेरिका काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। कुछ घंटे तक दीवार बनकर खड़ा चीन अब पीछे हट गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 की मक्की को घोषित आतंकवादी की काली सूची में डाल दिया है। मक्की की जायदाद संपत्ति को भी अब जब्त कर लिया जाएगा। पाक के बुरे हालात बने हुए हैं और कोई भी देश अब इसकी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसने कर्ज लेकर अपने संबंध सब देशों से बिगाड़ लिए हैं। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर। भारत में मिलेगा पीओके। गले में रोटी की माला, सर पर अन्न की बोरी, सड़कों पर उतरा ये हुजूम, चक्का जाम और भारी बवाल। दोस्तों, यह तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले उस कश्मीर की है जिसकी हकीकत दुनिया के सामने बेपर्दा हो गई है। पीओके के लोग अब तड़प रहे हैं। भारत में उनका विलय किया जाए। उनकी दिली ख्वाहिश है कि वह हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएं। ऐसे में अपनी इन सभी मांगों के साथ जब यह सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तान के खिलाफ इनकी नाराजगी देखने लायक थी। ऐसे में अब यह पाकिस्तान सरकार और सेना से काफी ज्यादा खफा हैं। और न सिर्फ पीओके में बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान में भी जोरों शोरों से लोगों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, क्योंकि पाकिस्तान आज इनके साथ काफी गलत कर रहा है और सरकार की वजह से ही आज ये लोग इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ हो रहा है पीओके में, चलिए अब आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप पीओके के एक एक्टिविस्ट का बयान सुनिए। Occupied Jammu Kashmir people are fed up with Pakistan. They are now, their mindset now has decisively
cut the umbilical cord with Pakistan, the ideological umbilical cord, which used to be that we have kalme ka rishta, bada bhai, all of this crap. Now people realize how wrong Pakistan has been doing to them to make them suffer today. People in POJK and POGB are raising slogans. पहले तो ये स्लोगन था that ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. Now they are raising different slogans, political slogans. They are saying कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो. This is what they are saying, which means they are ready to join Indian Union and Ladakh and Jammu Kashmir. तो दोस्तों पीओके एक्टिवेट अहमद अयूब मिर्जा ने पीओके के उस उत्तरी इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान की हकीकत बयां की तो यह पता चला कि वहां के लोग भारत में मिल जाने के लिए कितने बेकरार हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि जिस पाकिस्तान ने दशकों से कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा जमाया हुआ है वह दरअसल कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। ऐसे में उन्होंने बताया कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट ना कर रहे हों, फिर चाहे वह एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं या फिर रैलियां निकाल रहे हैं। लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और आटा भी उनको अब नहीं मिल रहा है। और ऐसे में अब जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि आटे का दाम अब वहाँ पर एक बोरी का ही 1000 से ऊपर पहुँच गया है और यह भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब लोग काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि सरकारी योजनाएं हैं जहां से उनको आटा मिल सकता था, वहां पर भी अब बिल्कुल आटा नहीं है और वह पूरी तरह से बंद है। ऐसे में पीओके और बाल्टिस्तान में जितनी भी सिटीज है, सब सिटीज के लोग अब भाग सड़कों पर आ गए हैं और लगातार वे प्रोटेस्ट करने में लग गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के बीच पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में उठे विरोध के सुरों को और भी ज्यादा ताकत मिल गई है। हालांकि यहाँ पर पहले भी पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन दिनों इसमें जिस तरह से तेजी आई है उससे यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की जनता अब और यह सब सहन नहीं करने वाली। यह भी प्रदर्शनकारी भारत के केंद्र प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग किस तरह सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से तंग आ चुके हैं और अब यह भारत के साथ आना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया है और उनका शोषण भी किया है, जिस वजह से अब यह सरकार से काफी नाराज हैं क्योंकि अब इनके पास खाने के भी लाले पड़ गए हैं और खाने पीने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। साथ ही बेरोजगारी की मार भी लोग झेल रहे हैं और जब इनको खाना पीना ही नहीं मिल रहा तब पेट्रोल डीजल या फिर दूसरी सुविधाएं मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। ऐसे में अब यह लोग जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि भारत के अंदर यह आ जाएं और भारत पीओके और साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान को भी अपने ही अंदर मिला ले। ऐसे में अब यह लोग भारत द्वारा कदम उठाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।